हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे मौर्योत्तर काल या गुप्त पूर्व काल। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल और प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के ऊपर एक आइकन है, उसको भी जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट दिख जाएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 150 ईसा पूर्व में की थी? किसने की थी? तो वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र ने की थी शुंग वंश की स्थापना बृहद्रथ की हत्या करके। अगला सवाल, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट में, और बृहद्रथ की हत्या करके उसने शुंग वंश की स्थापना किया था। कण्व या कानव वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। सतवाहन या अंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सतवाहन वंश का संस्थापक था शिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किस राजा या किस दरबार में काम किया था? तो मौर्यों के अधीन कार्य किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क जो था वो बाद में बौद्ध बन गया था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो मिश्रण है भारत ग्रीक यूनानी शैली का। कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है, जो कि पाकिस्तान में है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा इंडो बैक्टीरियन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो है मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए कुषाण ने। सबसे पहले सिक्के जारी किए इंडो बैक्टीरियन ने, हिंद यवन ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा बने शीशा के। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ किया था सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? पर्दा का शुभारंभ किया था यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने आरंभ किया। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मुहर चलाई थी? तो वह चलाए थे कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार के शोभा थे।
शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? 78 ईस्वी से हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, शक संवत। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक था खड़वेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला का। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र प्रदेश में शुरू किया, इसीलिए इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खरवेल से संबंधित है? तो वो है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो किया था हाल ने किया था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृति। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले शुंग वंश आया था, उसके बाद आया था सातवाहन वंश, उसके बाद आया गुप्त वंश और लास्ट में आया चोल वंश। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? बैक्ट्रियन, ग्रीक या इसको यूनानी भी कह लें। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो वो था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कन्नव वंश ने राज किया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने जारी किया था? कुषाणों ने जारी किया था। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान संप्रदाय का। किसका था? महायान संप्रदाय। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया?
तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो आया था गोंदोफिरनस के समय में आया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? किस कुषाण शासक ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी की? तो भीमकटफिसस। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने किया था क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो शक वंश के शासकों ने धारण किया था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो पहले यूनानियों ने किया था, फिर शक और उसके बाद कुषाणों ने किया था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था बैक्टीरिया। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कारसापन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चेरो का। मरुत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? मौर्यकालीन बंदरगाह कौन नहीं था? तो कोचिन बाद में बंदरगाह बना है। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द एरिस्टियन सी में पोड के नाम से संबोधित किया गया है? तो अरिकामेड। मरुत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया था? डिमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया था? मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क का बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था अश्वघोष। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाण ने किया था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो भरहुत का स्तूप का भी हुआ था, सांची स्तूप की वेदिका, रलिंग और तोरण द्वार का भी हुआ था, भाजा स्तूप का हुआ था, उपयुक्त सभी का हुआ था। अगला सवाल, सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? तो किया था विरत कथा का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतवाहन शासक बौद्ध पर अत्याचार करते थे, गलत है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, गलत है। बोधगया में शशांक ने बौद्ध वृक्ष को काट दिया था, सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ तीसरा सही है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख में।
प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण ने चलाए थे सोने के सिक्के नियमित रूप से। कलिंग नरेश खरवेल किस वंश से संबंधित था? खरवेल किस वंश से था? तो वो था चेदी वंश से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।